अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, इस तारीख को जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो मॉक टेस्ट है आज का आयोजित किया जा रहा है, तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर 50 में से कम 40 नंबर आने चाहिए। ठीक है, 40 के ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप मान के चलिए आप सही स्थिति में हैं, आप सही अभ्यास कर रहे हैं, सही प्रयास कर रहे हैं और सही तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। 40 के नीचे अगर आपका 39 भी स्कोर होता है तो आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी समय है। और लेक्चर कंप्लीट देखेंगे, मॉक टेस्ट पूरा लगाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका 40 से कम भी स्कोर आ रहा है तो उसके बाद इसको फिर से देखें, रिवाइज करें, जिसके पश्चात आपका 40 के कम स्कोर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं। सवाल जो होंगे आपके कंप्लीटली इंग्लिश में होंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पेपर, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे कभी, लेकिन फिलहाल इन 50 सवालों को लगाइए। हिंदी में हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है आप देख रहे हैं कौन सा चैनल। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले देखते हैं हम सवाल नंबर 1 को, और आप प्रयास करिएगा कि आप 15 से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर यहाँ पर दे दें। ठीक है, ओके, तो देखिए सवाल पढ़िए यहाँ पर क्या बोल रहा है इंग्लिश वाले। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। यानी कि सवाल हिंदी में कह रहा है कि फ्रॉइड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है, विच एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा कारक है या कौन सा ऐसा विशेषता या एलिमेंट है जो कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य है आपके। ठीक है, ये आपके कौन से आ जाएंगे, ये आपके नैतिक मूल्य हो गए। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपकी जो समाज है उसकी परवाह नहीं करता है, और उसी के साथ साथ दूसरे लोग जो है उनकी परवाह भी नहीं करता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, चार आपके पास सामने ऑप्शंस है, सुपर ईगो, ईगो, इड या फिर लिबिडो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपने सभी ने यहाँ पे उत्तर दे दिया होगा। ये है आपका सुपर ईगो, पराहम, ये है आपका अहम, ये है आपका इड और ये है आपका लिबिडो। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पर सही आंसर जो आपका होने वाला है वो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इड। ठीक है, तो जो आपका इड है, ठीक है, ये क्या नहीं करता, ये फ्रॉइड के अकॉर्डिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो परवाह नहीं करता है किसके, आपके नैतिक मूल्यों के बारे में। आपके समाज में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो बच्चा यहाँ पर है, इसको चॉकलेट खाना है तो खाना है, चाहे वो कैसे भी खाएगा, चोरी करेगा, जाएगा डाका डालेगा, कुछ भी करेगा, उसको चॉकलेट खाना है तो खाना है। ना वो समाज की परवाह करेगा, ना वो नैतिक मूल्यों की यहाँ पर परवाह करेगा। ठीक है, एंड उसी का देखिए एक जो है रिसेंट में उदाहरण इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि अभी जो आप देख रहे हैं एक इंसिडेंट हुआ है कहाँ पर, आपके कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे देखिए, ना उन लोगों ने मॉरल वैल्यूज की परवाह की, ना सोसाइटी की, और ना ही अदर इंडिविजुअल्स की। हम अपनी पढ़ाई के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो वहां पर क्या था, इड ने डोमिनेट कर दिया होगा मे बी, है ना, कि चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, आप इस प्रकार से एग्जाम्पल को भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर इड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको जो है कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो ये है आपके सामने सवाल नंबर 2। ठीक है, तो अगर आपने उसमें सही मार्क किया था तो अपने आप को देंगे वहां पर 1 नंबर, गलत किया था तो वहां पर आप देंगे 0 नंबर। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है आपसे सेल्फ एफिकेसी के बारे में दिया हुआ है, रियल सेल्फ, सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, कौन कैसी बातें करता है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, काटेल, मास्लो, बंडूरा, रॉजर्स। तो आंसर देने का आप यहाँ पर प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सीधा सीधा देखते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, जब भी यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, जब भी हम बात करेंगे, अभी आपने देखिए सारे नाम सुने हुए, काटेल का नाम सुना हुआ है आपने, मास्लो का नाम सुना हुआ है, बंडूरा का नाम सुना हुआ है, और आपने यहाँ पर रॉजर्स का भी नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो काटेल की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के अंदर। ये जो मास्लो है और ये जो रॉजर्स है कहाँ देखने मिलते हैं, ये देखने मिलते हैं हमको ह्यूमनिज्म के अंदर, यानी कि मानवतावादी उपागम जो है उसके अंदर। और ये जो आपके एल्बर्ट बंडूरा हैं ये कहाँ देखने मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं एचसीएल लर्निंग के अंदर। ठीक है, ये आपको वहां पर देखने मिलते हैं। तो चलिए इसको आप जो है अरेंज करते हैं और देखते हैं आपने सही आंसर को मार्क किया है या नहीं किया है, एक अलग पेन के साथ में। ठीक है, ओके, सेल्फ एफिकेसी की बात देखिए, सिंपल कौन करेंगे, आपके एल्बर्ट बंडूरा करते हैं, है ना, 100% बात है। और देखिए यही सवाल आपके नेट के अंदर भी आता है। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा का सवाल आता है, जहां पर क्या पूछा था उन्होंने इस बार पूछा था आपसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, यानी कि पारिस्थितिक नियतिवाद के बारे में जो पूछा हुआ है वो क्या है, वो यही है आपका बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात करते हैं। और किसके बारे में बात करते हैं आपके रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में। ठीक है, तो ए के साथ 3 कहां जा रहा है, ए के साथ 3 यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है अगर आपने मार्क किया है तो बहुत सही आपने यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, अब उसके साथ देखिए बी के साथ 4 यानी कि रियल सेल्फ है वो कौन है,
वो हम है क्या? नहीं, वो कौन है? वो है आपके रॉजर्स, यानी कि कार्ल रॉजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ किसके बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं यहाँ पर सीसीपी के बारे में भी, ठीक है। ओके, फिर यहाँ देखिए सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बारे में दिया हुआ है, वो क्या है? सी के साथ 1, यानी कि काटेल की बात हो रही है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर की, ठीक है, उसकी यहाँ बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए डी के साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर अब्राहम मास्लो की बात हो रही है, तो ये आप जानते हैं और ये भी आप जानते हैं और चारों को ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने आई होप ये जो है उत्तर यहाँ पर सही मार्क किया होगा और सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। चलिए अगला सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपसे स्ट्रीट स्मार्टनेस इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। इंटेलिजेंस दी हुई है आपको अलग अलग प्रकार की, मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, एक्सपीरियंशियल दिया हुआ है और यहाँ पर कंपोनेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर किसकी थ्योरी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी किसकी? आपकी ट्राई आर्किक थ्योरी की बात हो रही है। स्टर्नबर्ग का आपका त्रिपाची सिद्धांत या त्रिचापी सिद्धांत जो आप कहते हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और उसके अंतर्गत आपसे पूछा हुआ है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होता है वो किसका पार्ट होता है? आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस का होता है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस का होता है, या फिर आपके एक्सपीरियंशियल या फिर कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, आपके एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कौन सी बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर? आपकी आनुभविक बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आनुभविक बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने 3 को मार्क किया तो बहुत सही है, अच्छी बात है। मल्टीपल इंटेलिजेंस देखिए किसका कंसेप्ट है? ये आपके हॉवर्ड गार्डनर का है, जो पुस्तक कौन सी लिखते हैं? पुस्तक का नाम है उनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है। फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक लिखते हैं, वहां पर मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। बाकी ये तीनों आपको देखने कहाँ मिलते हैं? तीनों देखने मिलते हैं आपको यहाँ पर किसकी थ्योरी के अंदर? आपको देखने मिलते हैं ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी के अंदर, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी के अंदर देखने मिलते हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर 3, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो आई होप आपने अभी तक यहाँ पे 3 में से 3 स्कोर किया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 4 को। ये है आपके सामने सवाल नंबर 4, इसको पढ़िए और करने का प्रयास करिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि द इम्पोर्टेंट आइडियाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो। अगेन आपकी जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, वहां से आपको सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो के संबंध में आपको यहाँ दिए हुए हैं ए बी सी डी ई ऑप्शंस में, तो इसको आप देखें यहाँ पर। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कंसेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके पास क्या है? एक क्षमता होती है कि अपना जो स्व संप्रत्यय है, ठीक है, स्व संप्रत्यय जो है उसको क्या कर सके? उसको बढ़ा सके, किसके द्वारा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। क्या कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने ये आइडिया प्रपोज किया है क्या? ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपसे ये। उसके बाद देखिए अगली जो बात कर रहे हैं, देयर इज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स, ठीक है। आर्केटाइप्स की बात हो रही है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थवाइल, पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटीज पोटेंशियल्स एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सामूहिक अवचेतन की बात हो रही है, यहाँ पर आपकी किसकी बात हो रही है? यहाँ पर आपके व्यवहार की बात हो रही है, ठीक है, सी के अंदर। और यहाँ पर बात हो रही है कि अपने पोटेंशियल टैलेंट और वो सब करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे अगला, वो कह रहे हैं आपसे एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो कहीं ना कहीं तो देखा है आपने, है ना, मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर एनहेंसमेंट ऑफ वंस सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पर क्या? ह्यूमन बीइंग डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों के अंदर हमको जो है यहाँ पर वाइड वेरिएशंस हमको देखने मिलती है, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा सही आंसर? उसको आपने दे दिया होगा आई होप, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के दौरान देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है? पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कंसेप्ट, जी हाँ, थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो करते हैं, यानी कि ए आपका होने वाला है, तो ये आपका एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, देयर इज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्किटाइप्स। अच्छा, अगर ये इसकी बात करेंगे तो कौन? कार्ल जंग जो है वो किसकी बात करेंगे, है ना। ये कंसेप्ट किसका है? ये आपका है, कार्ल जंग का दिया हुआ, यानी कि बी तो नहीं होने वाला। बी जैसे ही आप काट देते तो क्या मिलता है आपको? बी नहीं होने वाला, तो मतलब ये ऑप्शन भी गया आपका और ये ऑप्शन भी गया। अब या तो थर्ड होने वाला है या फिर फोर्थ होने वाला है, ठीक है। ओके, सी को पढ़ते हैं यहाँ पर। बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थ वाइल, पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटीज पोटेंशियल्स एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके? सेल्फ फुलफिलिंग पर्सन के बारे में। तो जो हमारा व्यवहार है कैसा होता है? वो लक्ष्य केंद्रित होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, ना इसके पीछे कोई अवचेतन है, ना कोई व्यवहार है, अलग से कोई लर्निंग नहीं है यहाँ पर। तो ये भी आपका सही होता है, ए के साथ सी भी जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, ए सी एंड डी, ठीक है। अब उसी के साथ देखिए एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसकी बात भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सशर्त आपकी जो है करनी है हमको यहाँ पर, सकारात्मक रिगार्ड देना है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये भी है, must be created in order to ensure enhancement of one self concept, ये हमको देना है, UCR अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है वहां पर, ठीक है। और मानव जो है डिस्प्ले करता है वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये बिल्कुल भी गलत बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या निकल के आ रहा है, सही आंसर है आपका यहाँ पर ई हट जाएगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए सी एंड डी ओनली, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है टेस्टिंग संबंधित, द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असेस्ड पर्सन लिखना था यहाँ पर 20 पर्सनैलिटी यूजिंग अ टेस्ट, एक परीक्षण का इस्तेमाल किया बेस्ड ऑन लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुली, है ना, जो स्टिमुली थी कैसी थी, वो लेस स्ट्रक्चर्ड थी, ठीक है। द टेस्ट हेल्प्ड टू असेस हिज अनकॉन्शियस मोटिव्स, ठीक है, यहाँ पे अवचेतन जो थे उसके मोटिव्स जो थे उसके निर्भरक, उसकी बात हो रही है, और फीलिंग्स की यहाँ पर बात हो रही है। आइडेंटिफाई द टेस्ट यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेस स्ट्रक्चर्ड जो होता है आपका, ठीक है, कम जो उसकी संरचना होती है, और क्या है अनकॉन्शियस मोटिव्स की जो बात करती है, फीलिंग करती है, वो कौन करती है, वो करती है आपकी यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। जो आपकी प्रक्षेपी तकनीकें होती हैं वो मदद करती हैं आपको इसके अंदर, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। बिहेवियरल एनालिसिस में नहीं करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी नहीं है, और यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट मेजर भी नहीं करते हैं, ये क्या होता है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कुछ डिजाइन दे सकते हैं, ये सब कहाँ देखने मिलेगा आपको, ये सब देखने मिलेगा आपको यहाँ पर इसके अंदर, यानी कि आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर। तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आई होप आपने इस चीज को मार्क किया होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है इन डैश अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स अपोजिट टू हर हिज ट्रू फीलिंग्स, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, स्वयं की रक्षा कर रहा है, यानी कि रक्षा तंत्र से सवाल है यहाँ पर। अगेंस्ट एंजाइटी, उसकी जो चिंता है उसके रिगार्डिंग जो है, बाय अडॉप्टिंग कैसे व्यवहार वो अनुकूलन कर रहा है, अपोजिट टू हिज ट्रू फीलिंग्स, यानी कि उसको अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या कर रहा है वहां पर वो वहां पर लाइकिंग शो कर रहा है, वहां पे वो पसंद अपना शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो उसको होना चाहिए ए, लेकिन व्यवहार क्या शो कर रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट वहां पर व्यवहार शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ देखने मिलता है हमको, क्या ये हमको प्रक्षेपण के अंदर देखने मिलता है, प्रोजेक्शन के अंदर देखने मिलता है, क्या ये हमको रिएक्शन फॉर्मेशन में मिलता है, कहाँ मिलता है हमको देखने। सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रतिक्रिया का निर्माण कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जो हमारी होनी चाहिए उसको छोड़कर हम जो है दूसरे को ही यहाँ पर अडॉप्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स अपोजिट टू फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है सही आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पर युक्तिकरण भी नहीं है, प्रतिगमन भी नहीं है, और ना ही यहाँ पर आपका प्रक्षेपण है, ये तीनों ही यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे डैश हैज बीन फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन कैरियर गाइडेंस, है ना। यहाँ पर आपका जो है कैरियर गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए मदद करते हैं, यानी कि नौकरी में किसको लेना है नहीं लेना है, उन सब चीजों के लिए, आपके करियर में कहाँ जाना चाहते हैं कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, किस प्रकार की नौकरी करेंगे, क्या आपका व्यवहार होगा, उस सब के लिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं। चार आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, MMPI दिया हुआ है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री आपकी MMPI दी हुई है, ये आपकी EPQ दिया हुआ है, आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, ये आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो अभी हमने ऊपर देखा काटेल का, और यहाँ पर आपको दिया है रॉटर्स का, यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, मार्क करिए यहाँ पर, और नहीं मालूम है अगर आपको तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम आपके आइजेंक का, करते हैं क्या, नहीं आइजेंक का नहीं करते, यहाँ पे करते हैं आपके 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का, कि आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से है उसको देखते हुए हम जो यहाँ पर है काम करेंगे, और आपको जो है किस प्रकार के कैरियर में जाना चाहिए, कौन सा वोकेशन आपको करना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए देंगे आपको, वो यहाँ पर हम निर्धारित करते हैं, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में नहीं करते हैं, ना ही EPQ में, और ना ही आपके MMPI में, ये आपकी थोड़ी पैथोलॉजी वगैरह के लिए काम करता है MMPI जो है, बाकी आपको जो है 16 PF की मदद से आप इस चीज को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको मार्क किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपने यहाँ पर सीखना है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है डैश रिफर्स टू अवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर अवर ओन बिहेवियर, है ना। इनमें से क्या जो है हमारा क्या करता है, हम किस प्रकार से अपना नियंत्रण करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और किस प्रकार से हमको जो है मॉनिटर करेंगे हमारा स्वयं का व्यवहार, उसके बारे में बात करता है। क्या ये सेल्फ एफिकेसी है, क्या ये सेल्फ एस्टीम है, क्या ये सेल्फ कंसेप्ट है, स्व समृत्या है, या फिर सेल्फ रेगुलेशन है। तो सिंपल सा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप मार्क कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, 2 कर रहे हैं तो भी गलत है, 3 कर रहे हैं तो भी गलत है। सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, नहीं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, है ना। ये क्या है आपके NCERT में आपको मिल जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके स्वनियमन के बारे में, आपके अपने आप को किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं कि हमको 9 बजे नहाना है, 10 बजे नहाना है, 12 बजे ऑफिस जाना है, 1 बजे खाना खाना है,
शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आना है और रात को 8 बजे टीवी देखते हुए खाना खाना है और रात को 9 बजे यहाँ पर सो जाना है, ठीक है। किस प्रकार से अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस प्रकार से मॉनिटर कर रहे हैं अपने व्यवहार को, वो किसके अंदर आता है, वो आएगा आपके सेल्फ रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। सेल्फ एस्टीम जो है, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, है ना, दूसरों के नजरिए के माध्यम से भी और वो सारी चीजें। सेल्फ एफिकेसी यानी कि आप कितना अपने आप को निपुण समझते हैं, आप वो किस किस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बात होती है। और उसी के साथ सेल्फ कंसेप्ट मतलब आप स्वयं के बारे में क्या समझते हैं, स्व संप्रत्यय के अंदर आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी बातें, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, सेल्फ रेगुलेशन। अगला सवाल है आपके सामने है, सवाल नंबर 9 बोल रहा है अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल। एक बच्चा स्कूल जा रहा है और टफ टाइम फेस कर रहा है। ही डिसाइड्स टू डिस्कस द सेम विद द स्कूल काउंसलर सो दैट ही कैन वेंट आउट हिज फीलिंग्स। वो सोचता है कि मैं अपने स्कूल काउंसलर से जो है वहां पर बात करूंगा और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनके बारे में वहां बात करूंगा। आइडेंटिफाई द कोप टाइप ऑफ कोपिंग रिस्पॉन्स इन दिस। अब यहाँ पर किस प्रकार की कोपिंग हो रही है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड या फिर रिलैक्सेशन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा उसको देने का आप ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कौन सा है, ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इमोशन ओरिएंटेड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अवॉइड तो कर नहीं रहा है वो, क्योंकि क्या कर रहा है वो बात कर रहा है आपके स्कूल काउंसलर से जाके, ताकि अपनी जो फीलिंग्स है उसके बारे में वहां पर वो डिसाइड कर सके, बात कर सके क्या चीज वहां पर हो रही है। दो प्रकार की होती है आपकी यहाँ पर, अवॉइडेंस ओरिएंटेड यहाँ पर आपकी नहीं है, ना ही ये टास्क ओरिएंटेड है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की रिलैक्सेशन यानी कि यहाँ पर आराम का बात हो रही है। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड, इमोशन ओरिएंटेड की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अपने जो इमोशन है, संवेग आधारित जो है वो अपनी कोपिंग स्टाइल को प्रयास कर रहा है। जाके पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी में, वहां आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को देखिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे सोशल सपोर्ट यानी कि सामाजिक सपोर्ट जो आपको मिल रहा है, संबलन जो मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस इन्वॉल्विंग मटेरियल एड सच एज मनी आपको मिल रहा है सोशल सपोर्ट में, और या फिर कुछ सामान मिल रहा है, गुड्स वगैरह मिल रहा है, इज नोन एज डैश सपोर्ट। इसको हम किस टाइप का सपोर्ट बोलेंगे, इमोशनल सपोर्ट है, पॉजिटिव सपोर्ट है, टेंजिबल है या फिर इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ रह रहे हैं और आपके आस पड़ोस में जो है कई सारे लोग रह रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया, आपको आके तो पैसे दे दिए हैं, ठीक है, आपको मनी दे दिया है आपको, या तो आपको जो है गुड्स वगैरह दे दिया है, खाने पीने का आपको राशन वगैरह दे दिया है। तो ये किस प्रकार का सपोर्ट आएगा, तो ये बताइए, क्या यहाँ पर हम किसी प्रकार के संवेग की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार के इमोशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। क्या किसी प्रकार की हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं कि नहीं, अरे आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, लेकिन आप जो है पॉजिटिव रहिए, ये बातें भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ना ही हम बात कर रहे हैं किसी प्रकार की सूचना की या किसी प्रकार की जानकारी की। तो अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो टेंजिबल वस्तुएं हैं, टेंजिबल चीजें हैं, इनका अस्तित्व होता है, जैसे देखिए ये फिजिकली प्रेजेंट है, ये भी फिजिकली प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल यानी कि जिसका अस्तित्व है फिजिकली, ठीक है, और इनटेंजिबल यानी कि जिसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। जैसे ये तीनों आपकी आ जाएंगी उसके अंदर, जिसका अस्तित्व नहीं है, वर्चुअली हम बात करें, मतलब वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं बट इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इन तीनों में से किसी भी चीज का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिलहाल हमने देखे यहाँ पर आपके 10 सवाल। तो आई होप आपने 10 में से 7, 8, 9 आपका स्कोर ऐसा चल रहा होगा। इसमें से कुछ भी अगर आपका स्कोर इनसे नीचे है तो आपको जो है अच्छे से प्रयास करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का यहाँ पर पार्ट 1। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो बताइए यहाँ पर नीचे कमेंट करके आप, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये था आपका पार्ट 1। मुलाकात होगी आपसे अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पर हम अगले के सवाल देखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर हम पार्ट वाइज इसको करते जाएंगे, ठीक है। ओके, एंड जैसे ही आपके सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे तो ये जो पीडीएफ है आपको, जिस पर एनोटेशन हो रहा है यहाँ पर, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। टेलीग्राम में जाइए, इस प्रकार का एक एरो बना होगा, वहां पे सर्च करिए, सर्च करने के बाद इसको लिखिए, वहां पे आपको दिखेंगे कई सारे लोग, वहां पर आप ज्वाइन करिए और ये जो पीडीएफ है आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो वहां से उसको आप एक्सेस करके बाद में अपनी तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। एंड आप नीचे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या चल रहा है अभी, ताकि देखेंगे आप अपने स्कोर को आगे बढ़ा पाते हैं, नहीं बढ़ा पाते हैं, क्या सारी चीजें हैं, देखेंगे अगले पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।